सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, मैं फैकल्टी हूं सीए इंटर टैक्सेशन, लास्ट 15 साल से पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आया हूं कि जो स्टूडेंट अभी फाउंडेशन एग्जाम पास किए हैं और जिनका इंटर का एग्जाम नवंबर 22 में होने जा रहा है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से फ़ोन करके पूछा, मैसेज किया कि सर हम पहली बात तो दोनों ग्रुप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और सर हमारा बीच में कॉलेज का एग्जाम भी आएगा, सर हमें कॉलेज भी जाना है, तो हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। सर हम एक ग्रुप का ट्यूशन लें या दोनों ग्रुप का लें। सर हम क्लासेस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, क्योंकि भाई अब तो कोविड भी कम होने लगा है, तो क्या हमारे लिए ऑफलाइन क्लासेस भी बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने तो ये तक क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि सर एक बात बताओ, अगर मैं नवंबर 22 का एग्जाम स्किप कर दूं और मैं मई 23 में एग्जाम दे दूं और मैं दोनों ग्रुप का बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर लूं, तो सर ये वाला स्ट्रेटजी कैसा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूं ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सारे पॉइंट्स को यहां पर टच करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि सर हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ लोग तो कहते हैं बोथ ग्रुप देने में ज्यादा बेनिफिट है, कुछ लोग हमें कहते हैं कि कहीं बोथ के चक्कर में पता चला तेरा सिंगल ग्रुप भी नहीं निकलेगा, तू फेल हो जाएगा। तो सर आप हमें प्रॉपर गाइड करो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, भाई देखो सीधी सी बात है, आप अगर दोनों ग्रुप देना चाहते हो तो बिल्कुल बेशक दे सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जैसे वैलेंटाइन डे है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वैलेंटाइन डे तक आप मजे कर लो, आज शाम तक मजे कर लो, जहां घूमने जाना है घूमने चले जाओ। लेकिन भाई कल 15 फरवरी से, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आए 3 4 5 दिन निकल गए हैं, 15 फरवरी से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो। अच्छा, पढ़ाई शुरू तब करना, पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, क्योंकि अगर आप नवंबर 2022 का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सीए इंटर के लिए आईसीएआई का वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसे आपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया था। जस्ट लाइक दैट दोस्तों, आपको इंटरमीडिएट के लिए भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सर ये सीए वाले एक साथ फीस लेके क्यों नहीं कर देते रजिस्ट्रेशन। नहीं भाई, हर स्टेज पर होता है। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, इंटर का अलग होता है। तो जो भी 8,000 10,000 जो भी फीस है, मुझे नहीं पता, वो आप जमा कराओगे, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग भैया अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो तो मैं आपको फिर बता दूं, ऐसा काम मत करना भाई कि पहले ग्रुप के 2 पेपर ले लिए, दूसरे ग्रुप के 2 पेपर ले लिए। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आप स्टार्ट करना अपने पहले ग्रुप से, आप पहले फर्स्ट ग्रुप को उठाना, उसमें 4 पेपर है दोस्तों। और आप प्लान करना कि 15 फरवरी से लेकर और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप इसको ट्यूशन वगैरह क्लासेस आपका फिनिश हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद अपन सेकंड ग्रुप की बात करेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट एक ग्रुप देना चाहते हैं उनको भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना भाई। अब क्लासेस कहां से लेनी है, तो भाई देखो, अगर आप फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, अगर वो आपके घर से 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में है तो आप फेस टू फेस ले सकते हो। एक बार देख लेना कौन सा बेस्ट कोचिंग है, वहां पर का रिजल्ट्स वगैरह देख लेना क्या है भाई। बाकी आजकल ऑनलाइन मोड्स भी अवेलेबल है, जैसे मैं एज ए फैकल्टी ऑफ टैक्सेशन दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस देता हूं। मैंने एंड्रॉयड ऐप बना रखा है, मैंने वहां पर क्या करता हूं, मैं रोज नया लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं। और जो मई और नवंबर 22 है, क्योंकि मैं टैक्स पढ़ाता हूं दोस्तों, आप लोगों के 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स होता है, आपके लॉ होता है, टैक्सेशन होता है, और इसके अलावा जो है एक पेपर आपका और होता है। तो बेसिकली यहां पर मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं टैक्सेशन के अंदर मैं डेली लेक्चर नया रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं। तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपका टाइम बचेगा। फेस टू फेस में आने और जाने का समय खराब होगा और आपके पास 1 मिनट भी खराब करने के लिए नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, आपको अगर मेरा क्लासेस देखना है, डेमो देखना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां आप मेरा क्लास बेशक देखो। आपको पसंद आए तो लो भाई, जरूरी नहीं है कि आप मेरा क्लास लो, आप कहीं भी क्लास देख सकते हो। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस मैंने क्लास में कूट कूट कर भरा है दोस्तों, और मेरा प्रैक्टिसिंग ऑफिस है, तो मैं आपको टैक्स का सारा डिटेल बताऊं। अच्छा, टैक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। अकाउंट्स, लॉ, इसके बाद में जो 3 पेपर है, उसके बाद टैक्स सबसे बड़ा पेपर है आपका। तो वो आपका जून तक जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोर्स बहुत बड़ा होता है। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा दोस्तों, टैक्स में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट बुक में से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको याद नहीं होगा। मैं क्या करवाता हूं दोस्तों, मैं पूरा क्लास में नोट्स बनवाता हूं।
आप मेरा 2-3 क्लास का डेमो एक बार जरूर देख लेना। मेरा पढ़ाने का मैनर क्या है, मैं क्लास में नोट्स बनवाता हूं। तो आप कोशिश करना ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो बाकी सब्जेक्ट्स की भी, जहां आपको नोट्स बनवाए जाते हैं। क्योंकि आप एक बार पढ़ भी लोगे ना दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो बुक में से रिवीजन नहीं होता, और क्वेश्चंस आपको साथ में ही कंप्लीट करने हैं। ये मत सोचना कि मैं एक बार पूरा कोर्स कर लूं बाद में रिवीजन करूंगा, नहीं। जो पढ़ाया है उसका रोज रिवीजन करना जरूरी है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं अपने ईच एंड एवरी चैप्टर के क्वेश्चन साथ में ही करवाता हूं, नोट्स भी क्लास में बनवाता हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप हाथ से लिखते हैं ना, अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिखते हो, तो चीजें याद होती है, मेमोराइज होती है। तो आप कोशिश करना कि जो आपका स्कूल वाला हैबिट है वो मेंटेन रहे, आप उसके नोट्स जरूर बनाओ। स्पेसिफिकली अगर आपको मेरे फ्री में नोट्स चाहिए, मैं उसका कोई पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा, आपको मेरा फ्री क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रखा है, आप ले सकते हो। और अगर आपको क्लास देखनी है तो उसका क्लास का डेमो देखो, आपको पसंद आए। प्राइस मैंने बहुत कम कर रखी है दोस्तों, पहले एक बार आप क्लास देख लो और आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मई और नवंबर 22 के लिए टेक्स का बुक एक ही होता है। हाँ, 23 में आप एग्जाम दोगे तो बुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेक्स में लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं दोस्तों। मैं क्लास में रिवीजन भी करवाऊंगा, आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट आप कहीं भी देख लो भाई, जहां भी बेस्ट टीचर अवेलेबल है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि फेस टू फेस क्लास आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन में जा सकते हो, राइट। तो सर आप जैसे क्लास में पढ़ाते हो तो हम मोबाइल लैपटॉप पर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। मोबाइल पर देखो, लैपटॉप पर देखो, आपको समय बचाना है, क्योंकि समय खराब करने के लिए इतना सा भी नहीं है भाई, इतना सा भी। अच्छा, फिर क्या करो, मई जून तक फर्स्ट ग्रुप एक बार पूरा खत्म कर लो। अच्छा, खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस क्लास देखे और खत्म ना। क्लास आपकी 7 से 8 घंटा चलेगी, तो 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है रिवीजन के लिए। जो बच्चे रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों, फिर वो सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उनको फिर फर्स्ट पर ही स्विच होना पड़ेगा, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने एक रिवीजन कर लिया, फिर आप क्या करो, जून के बाद से सेकंड ग्रुप उठा लो। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर अंदर, मिड ऑफ द सितंबर आपको सेकंड ग्रुप का ट्यूशन कंप्लीट कर लेना है। अक्टूबर और नवंबर मिड से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो इसमें आप सेकंड रिवीजन करोगे। रिवीजन में आपको ये नहीं कहूंगा 5 बार करो, आप 2 बार रिवीजन करो, लेकिन इन डेप्थ करो। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट से टेस्ट लेने, आपका जो आईसीआई का वेबसाइट होता है उसमें एग्जाम से 1 महीना पहले इंस्टीट्यूट खुद टेस्ट सीरीज देता है दोस्तों, तो वो आप जरूर ज्वाइन करके जाएं, कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट जरूर दें। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर मान लो सर हमारा फर्स्ट ग्रुप का क्लास ही कंप्लीट नहीं हुआ, है ना, हमारा फर्स्ट ग्रुप का जो क्लास है वही कंप्लीट नहीं हुआ, और सेकंड ग्रुप हम कहां से शुरू करें? तो इसीलिए मैंने बोला ना, आप फर्स्ट ग्रुप से शुरू करो, तो आपको जून में लग जाएगा कि भाई मैं एग्जाम दोनों ग्रुप दे सकता हूं या नहीं। अगर आप आज के दिन ये सोच रहे हो कि मैं दोनों ग्रुप दे पाऊंगा या नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज आपको पता नहीं चलेगा। डिपेंड करेगा कि आपने ट्यूशन कोचिंग कितने महीने में कंप्लीट किया, आपके पास रिवीजन कितना बचा है, तो ये पता चलेगा आपको जून में जाकर, जून के पहले वीक में आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो भाई मेरे को 50 किलोमीटर दौड़ लगानी है, तो आप नहीं लगा सकते। आप पहले 5 किलोमीटर लगाओ, फिर देखो अब कितना बचा है, फिर 5 किलोमीटर लगाओ, ऐसे पता चलता है। तो आप लोगों को आज से फर्स्ट ग्रुप तैयार करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। जून में जाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। अगर जून तक आपका 70-80% सिलेबस भी हो जाए ना फर्स्ट ग्रुप का, मैं ये नहीं कहता 100% हो जाए, 80% सिलेबस भी अगर आपका जून मिड तक हो जाता है, तो इसका मतलब आप मजबूत स्थिति में हो, आप सेकंड ग्रुप उठा सकते हो। और सितंबर एंड तक अगर दोनों ग्रुप का ट्यूशन और एक बार आपने घर पे अगर पढ़ाई कर ली है, तो आप बहुत मजबूत स्थिति में हो कि आप दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हो। अगर आप रैंक के लिए ट्राई कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको फिर बता दूं, दोनों ग्रुप करने पर ही रैंक आएगा। सर हमारा तो बीच में है ना, वो कॉलेज भी है, तो फिर हम तो कॉलेज भी जाएंगे। देखो भाई, कॉलेज कई तरह के होते हैं। अगर आप रेगुलर डिग्री ले रहे हो, कॉलेज जाना जरूरी है। वैसे आजकल मैं सच बताऊं, यूट्यूब पर वीडियो है, कॉलेज जाना जरूरी नहीं होता है। सीए का पढ़ाई इतना है कि आप बीकॉम एग्जाम वैसे भी पास कर सकते हो। तो अगर आपके कॉलेज में अटेंडेंस जरूरी नहीं है, तो आप वहां जाकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने पहले ही बोल दिया, 1 मिनट खराब करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो आप नवंबर अटेम्प्ट स्किप करके मई 23 में जा सकते हो। लेकिन मई 23 में एग्जाम देने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एग्जाम तो मई 2023 में दूंगा, मैंने स्किप कर दिया, तो दोस्तों आपको लगेगा 13-14 महीना पड़ा है। तो आप बेसिकली वहां पर
वहां पर दोस्तों आपका जो एक तरह से कहते हैं ना रेगुलरिटी है, अनुशासन है, वो खराब हो जाता है कि वो बहुत टाइम पड़ा है जी, बहुत टाइम पड़ा है, और आप कहीं ना कहीं लीनियंट हो जाते हो। तो ट्राई करो कि नवंबर एग्जाम ही हम क्लियर करें। हाँ, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है कि भाई कॉलेज ही ऐसा है, रेगुलर जाना जरूरी होता है, अटेंडेंस करनी जरूरी होती है, तो आप मई 23 के लिए सोच सकते हो, पर मैं आपको मई 23 के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप नवंबर 22 पर ही अपना फोकस करो। और अगर आपको जून तक ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा पहला ग्रुप अभी तैयार नहीं है, मेरी ट्यूशन अभी चल रही है, तो फिर आप स्ट्रिक्टली फर्स्ट ग्रुप पर ही रहो। हाँ, फर्स्ट ग्रुप अगर आप देना चाहते हो, अगर आपको शुरू से लगता है भाई मेरे बस की बात नहीं है 8-8 पेपर संभालना, तो आप क्या करो दोस्तों, आपके पास भी कोई ज्यादा टाइम नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो एक ग्रुप है तो बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास, ना जी ना। आपको यहां पर बस ये है कि जो रिवीजन 2 बार हो रहा था, अगर आप एक ग्रुप दोगे तो आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए 3 रिवीजन का टाइम मिलेगा। पहला ट्यूशन आपको वही जून जुलाई तक खत्म कर लेना है। अगस्त सितंबर में आपको फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन तो पढ़ाई के साथ ही हो जाएगा ट्यूशन के साथ, सेकंड रिवीजन प्लान करना है, और फिर एक अक्टूबर महीने में थर्ड रिवीजन, साथ में मॉक टेस्ट देने हैं। अच्छा, पहले जब पढ़ाई करते हो ना स्टार्टिंग में, तो आपको चारों सब्जेक्ट चलाना चाहिए ग्रुप का। ऐसी गलती फिर मत करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि 2 सब्जेक्ट पहला ग्रुप का उठाया, 2 उसका उठाया, ऐसी गलती मत करना। कहीं के नहीं रहोगे भाई, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, ऐसी गलती मत करना दोस्तों, राइट। तो 3 रिवीजन प्लान हो जाएंगे अगर आप सिंगल ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है। और फिर नवंबर में एग्जाम दो, एग्जाम पास करने के बाद आर्टिकलशिप की टेंशन हो, मेरे पास आ जाना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कहां से कैसे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेनी होती है, कौन सी फर्म में जाना होता है, मैं आपको उसके सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स बता दूंगा, राइट। तो ये सारी बात है दोस्तों, मैंने एक्सपेक्ट किया है कि सारी बातें आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप मेरे को मैसेज कर देना। बाकी मेरा जो फ्री हैंड राइटिंग नोट्स है 2022 का, जो आपके काम आएगा, मेरा क्वेश्चन बैंक है, वो सब मैंने फ्री आप लोगों के लिए कर दिया है। केवल ₹1 पे करो और आपको फ्री सब्सक्राइब हो जाएगा। क्लासेस अगर देखनी हो तो एक बार देख लेना, पैसा नहीं लगेगा, आपको पता लग जाएगा दोस्तों हमारा पढ़ाने का पैटर्न क्या है। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आपको मेरे फ्री रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, इनकम टैक्स के और जीएसटी के, क्योंकि मैं केवल टैक्स के लिए ही बना हूं भाई। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। 15 साल से ये पढ़ा रहा हूं। बच्चे कहते हैं सर ऑडिट पढ़ा दो, लॉ पढ़ा दो, ना भाई ना, हम तो टैक्स के आगे पीछे हैं भाई साहब। तो ये सारी बातें थी जो मैंने बता दी। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे प्लीज मैसेज करिएगा। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझूंगा कि भाई आपने मेरे को कुछ पूछा और मैंने आप लोगों को कुछ बताया। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर लाइक शेयर कर देंगे दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटे का जो निशान है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लो। उससे होता क्या है, मेरा कोई भी रिवीजन वीडियो आएगा, आपके पढ़ाई की रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।